चीन में ऐसा क्या है कि जो मुंह खोलता है वो गायब हो जाता है। चीन की बड़ी से बड़ी हस्ती हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, कई लोग ऐसे ही पब्लिक लाइफ से मानो ओझल हो गए और फिर महीनों या फिर सालों बाद पब्लिक की नजर में वापस आए। खुद चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग जनता की नजरों से कुछ महीनों के लिए ओझल हो गए थे। तो आखिर क्यों लोग ऐसे गायब हो जाते हैं चीन में और फिर होता क्या है? आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो पहले तो मैं मेन मुद्दे पर आ जाती हूं कि अब हाल फिलहाल में कौन गायब हुआ है और किस वजह से हवा में गायब हो जाने की इन बातों ने एकदम से चाइना में तूल पकड़ लिया है। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। किन गैंग पिछले साल दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए थे। 25 जून के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। सोशल मीडिया किन गैंग की हालिया तस्वीरों को देखकर कई तरह के सवाल पूछ रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किन गैंग की पत्रकार गर्लफ्रेंड के साथ नजदीकियों को लेकर गंभीर चिंता भी जताई है। किन पिछले सप्ताह जकार्ता में आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी गायब थे, लेकिन ऐसे समय में जब एक हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारी को बगैर किसी सफाई दिए हुए बर्खास्त कर दिया जाता है तो हैरानी तो लाजमी है। किन के गायब होने के पीछे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन साथ ही किन का नाम फू शियाओतियान के साथ जोड़ा जा रहा है, जो फीनिक्स टीवी की एक महिला होस्ट और एंकर है। फू भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं। राजनीतिक घोटालों, भ्रष्टाचार और कर चोरी जैसे अपराध पिछले एक दशक में चीन में चर्चा का विषय बने रहे हैं। इस सब के बीच नेता, अधिकारी, बिजनेसमैन और अभिनेता समय समय पर गायब हो जाते हैं। लापता होने वाले हर व्यक्ति का अंत दुखद नहीं होता, कम से कम ऐसा नजर आता है। बता दें कि कौन कौन हुआ गायब। नवंबर 2021 में टेनिस खिलाड़ी पांग शुआई कई महीनों तक लापता रही थी, जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व वरिष्ठ मंदारिन झांग गाओली पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि पेंग दोबारा से सामने जरूर आई, लेकिन झांग को कोई सजा नहीं दी गई। जून 2021 में उप सुरक्षा मंत्री जोंग जिंगवई सार्वजनिक रूप से गायब रहे। इसके बाद अफवाहें फैल गईं कि उनके पास जैविक हथियार यानी कि बायो वेपन के रूप में कोविड-19 वायरस को लेकर के कुछ राज थे। अफवाह फैल गई थी, वो एक पश्चिमी देश में चले गए। डोंग बाद में दोबारा वापस आए और इस मामले पर फिर कोई भी बातचीत नहीं हुई। अक्टूबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच तक अलीबाबा ग्रुप के अरबपति संस्थापक जैक मा सार्वजनिक रूप से गायब हो गए। मा ने गायब होने के कुछ हफ्ते पहले ही चीन के वित्तीय नियामकों की आलोचना की थी। बाद में उन्हें अधिकारियों ने बुलावा भेजा। मा अब सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी बोलते हुए नजर आते हैं। जुलाई 2018 में लोकप्रिय अभिनेता फैन बिंग बिंग लापता हो गई, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक बयान जारी कर उन्होंने कर चोरी के लिए माफी मांगी। इस माफी के बाद चीनी अधिकारियों ने उन्हें करों और दंड में 127 मिलियन से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया। और 2012 में तो शी जिनपिंग, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे, ये चर्चा थी कि उन्होंने खुद को हफ्तों के लिए जनता की नजरों से गायब कर लिया। ऐसी अफवाहें थी कि शिन बीमार थे और उन्हें खेल में चोट लगी थी। इसके 2 महीने बाद वो जनता की नजरों में आए। ऐसे में सवाल जरूर पैदा होता है कि इसके पीछे किसका हाथ होता है? क्या इसके पीछे चीन की ताकत है? चीन की शक्ति संरचना ऐसी है जहां डिसेंट यानी कि असहमति की कोई भी जगह नहीं है। सालों से बिना किसी सफाई के गायब होने और फिर से उभरने की बार बार की घटनाएं चीन की बुनियादी नॉन ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, जिसे सीपीसी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कसकर नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर असहमति की इजाजत नहीं है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकता। पत्रकार और विश्लेषक रिचर्ड मैकग्रेगर ने अपनी किताब द पार्टी द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट रूलर्स में बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हवाले से ये बात कही है। पार्टी भगवान की तरह है, वो हर जगह है, आप बस उसे नहीं देख सकते हैं। चीनियों ने सोवियत संघ पर अपनी प्रणाली का मॉडल तैयार किया है, फाउंडेशन वही है। लेनिन ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की थी जिसमें पार्टी की आंख और कान हर जगह है।
लेनिन ने जितना संभव हो उतना केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन की वकालत की और सबसे नीचे जितना संभव हो उतना विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की वकालत की। सत्ता के सिंहासन पर बैठे शी की 3 भूमिकाएं रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में उनका पद, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति और चीनी सेना के प्रमुख के रूप में उनका ओहदा। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट है। शी की विदेश यात्राओं के दौरान विशेष रूप से पश्चिमी देशों में चीनी सरकार ये सुनिश्चित करती है कि उन्हें चीनी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया जाए, ना कि उनके अन्य किसी ओहदे से। अब भारत की कूटनीतिक चुनौतियां समझते हैं। चीन का नया विदेश मंत्री नामित किए जाने से ठीक पहले किन गांग ने एक पत्रिका में लिखा था कि सीमा की स्थिति पर यथास्थिति ये है कि चीन और भारत दोनों ही मौजूदा हालात को ठीक करने के लिए इच्छुक हैं और संयुक्त रूप से अपनी सीमाओं पर शांति की रक्षा करते हैं। इस साल मार्च में नई दिल्ली में किन के साथ अपनी बैठक में जयशंकर ने भारत की रेखाएं निर्धारित की थी। जयशंकर ने यह साफ किया था कि जब तक सीमा पर सामान्य स्थिति नहीं होती तब तक संबंधों में सुधार भी नहीं होगा। मगर भारत पर चीन के विदेश मंत्री के गायब होने का क्या असर पड़ सकता है? तो आखिरी बार जो सीमाओं पर विवाद की बैठक हुई थी वो किन गैंग के साथ हुई थी, लेकिन दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाए रखते हुए व्यापार और निवेश यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक चलते रहने दिया। सड़क निर्माण से लेकर के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के खत्म होने और काराकोरम पर्वतों पर चीन के नियंत्रण को लेकर भारत चीन विवाद होता रहा है। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती कथित चाइनीज एक्टिविटीज का एक बड़ा कारण है पुल और हवाई पट्टियों का निर्माण, जिसकी वजह से भारतीय गश्तें बढ़ चुकी हैं। वहीं चीन ने भारत सरकार के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर के अलावा शख्सगाम घाटी के 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके पर भी चीन का नियंत्रण है, कंट्रोल है। 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया था। बाद में 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। चीन सरकार अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करती रहती है, जो भारत का हिस्सा है। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों का नाम बदल दिया था। चीन ऐसा करके अवैध तरीके से अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो ये सभी चुनौतियां हैं जो भारत चीन के साथ फेस करेगा। अब ऐसे समय में चीनी विदेश मंत्री का गायब हो जाना भारत के लिए अड़चनें ला सकता है। ऐसे मसले हल करने के लिए कूटनीति और साथ ही साथ सामने वाले के साथ अच्छी रैपो, आपसी संबंध भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई मसले सिर्फ तमीज से बात करने पर ही हल हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बहुत पुराना मामला है। अब देखना यह होगा कि कैसे ये मसले हल होते हैं। क्या विदेश मंत्री भी जैसे गायब हुए हैं वैसे ही किसी दिन वापस निकल आएंगे? ये भी देखना अभी बाकी है। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।